दोस्तों बात करेंगे IRCTC SBI रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसको गूगल पे, फोन पे, जो है पेटीएम में आप ऐड करके, जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं उस तरीके से स्कैन करके धड़ल्ले से जितनी भी आपकी लिमिट है मेरे दोस्तों आसानी से आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप रेल की टिकट बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ऐसे तमाम सारे स्टोर हैं, तमाम सारे ऑनलाइन शॉपिंग है, जो है कार्ट है, जहां पे आप काफी अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं दोस्तों डिटेल में बात करूंगा, लाइव प्रूफ के साथ बातें करूंगा, क्या क्या इसके जो है बेनिफिट है, क्या ऐसे क्राइटेरिया आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी तमाम सारी फाइनेंस से रिलेटेड मैं वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। चलो चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। स्क्रीन पे दोस्तों आपको IRCTC रुपए SBI कार्ड आपको दिख रहा है, जिसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये प्लस 18% GST है, जिसका रिन्यूअल फीस 300 रुपये प्लस 18% GST है पर ईयर। ओके, क्रेडिट लिमिट आपको 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख तक मिल जाएगी। ये आपके इनकम प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितनी लिमिट मिलेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अनसिक्योर कंडीशन में 3.5% पर मंथ हो जाएगी और सिक्योर कंडीशन में 2.75% आपको लगेगा। 350 एक्टिवेशन बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, जो है 45 दिन के अंदर अगर 500 रुपये खर्च करते हैं तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, अर्न 100 कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ATM कैश। ये ATM से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 100 रुपये यहाँ पे कैशबैक मिल जाएंगे। इसका दोनों का कंडीशन ये है कि 45 दिन के अंदर आपको जो है ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा IRCTC प्लेटफॉर्म के, यानी आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड रिवार्ड पॉइंट की। 125 रुपये खर्च करने पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। एक्सीलेटर रिवार्ड पॉइंट की अगर बात करूं मैं दोस्तों, 10% वैल्यू बैक आपके हो जाते हैं आपको ट्रेन की टिकट बुक करने में। AC फर्स्ट, AC सेकेंड, AC थर्ड, ठीक है, कोई भी AC आप जो है अगर टिकट बुक करते हैं तो। अब यहाँ पे सिंपल सी बातें आपको ये समझनी है, ठीक है। अगली चीज़ें मैं आपको बता दूं कि IRCTC रिवार्ड पॉइंट कैन नॉट बी रिडीम थ्रू शॉप एंड स्माइल। ये जो रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, ये जो है आप जो है इससे टिकट ही बुक कर पाएंगे। ठीक है, एक्सीलेटर रिवार्ड पॉइंट जो भी आपको मिलेंगे। माइलस्टोन रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी माइलस्टोन रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस इन क्वार्टरली पार्टिसिपेटिंग लॉन्च इन इंडिया। ठीक है, 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस आपको मिलेगा। मैक्सिमम एक क्वार्टर में एक ही आप यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेवल ऑफर फ्रॉम IRCTC। तो देखिए, सेव 1% ट्रांजेक्शन चार्ज। आपको पता है जब ट्रेन की टिकट आप बुक करते होंगे तो 1% आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, जो आपको यहाँ से नहीं लगेगा। पहली चीज़ आपको समझना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखिए फ्यूल सरचार्ज। अगर आप डीजल पेट्रोल भराते हैं, पता है ये रुपए क्रेडिट कार्ड है। ऑन परचेजिंग फ्यूल बिटवीन RS 500 रुपये से लेकर के 3,000 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% जो फ्यूल सरचार्ज होता है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। मंथ में आप 100 रुपये जो है सेव कर पाएंगे और साल में आप 1200 रुपये यहाँ से सेव कर पाएंगे। दोस्तों बात करें अगर अदर बेनिफिट की तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी एंड एड ऑन कार्ड हो सकता है। कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी की मैं अगर बता दूं तो ये होता है वाईफाई फीचर, यानी बिना पासवर्ड डाले ये जो मशीन होती है, मशीन के पास आप ले जाएंगे, ठीक है, उससे आप पैसे को निकाल पाएंगे। एड ऑन कार्ड का मतलब अपने बिहे पे आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, किसी को भी आप कार्ड दिलवा सकते हैं, लेकिन EMI आपको ही भरनी पड़ेगी दूसरे कार्ड की भी। ओके दोस्तों बात करें अगर क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से 65 साल होना चाहिए। अगर आप जो है पेंशनर हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 40 से लेकर के 65 साल के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इनकम क्राइटेरिया की हम बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कार्ड ले रहे हैं, तो अगर आप कोई प्रीमियम कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है मेरे दोस्तों, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR फाइल होना चाहिए। तो वहाँ पे 3 लाख का भी अगर आपके पास जो है ITR फाइल होगा, ITR फाइल पे पेपर होगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 3.6 लाख यानी 3,60,000 रुपये का ITR फाइल हर वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी बैंक जो अपना बैंक फाइनेंशियल ईयर है उसका चाहिए। साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यह है कार्ड टू कार्ड। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिहेव पे आप जो है SBI के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उस कार्ड के बिहेव पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों RC सरोगेट, यानी
आपके पास कोई भी कार है, यानी ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं, आपके पास कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी आपके पास 4 व्हीलर कार है, तो आप जो है उसका आरसी और इंश्योरेंस जो है अपलोड करके आप उसके बिहेव पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आपने जाना IRCTC SBI रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं अगली बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।